हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन हुआ तो ये होता है फ्रेंड्स 1931। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे चलते हैं। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई, ये होती है दोस्तों 1843। आगे चलते हैं। किसने बागेश्वर को भोट द्वार बोला? अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये बोला गया है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने यहाँ पर भोट द्वार किस स्थान को बोला है, उस केस में आंसर हो जाएगा बागेश्वर। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड तो ये बोला जाता है दोस्तों हर्षिल को। अब दोस्तों इसीलिए क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, तीन क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है भारत का स्विट्जरलैंड, वो है सभी को पता है कौसानी। किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? दोस्तों अगर मिनी स्विट्जरलैंड पूछेंगे उस केस में आपका आंसर हो जाएगा चोपता। वो अलग क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। मिनी पूछेंगे तो चोपता, अगर उत्तराखंड का पूछेंगे तो उस केस में आंसर होगा आपका हर्षिल। ये कहाँ है सभी को पता होगा, उत्तर काशी। चलिए चलते हैं आगे। उत्तराखंड का वृक्ष मित्र बोला जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल मॉडल पेपर में करवाया है, उसमें ये यहाँ पर मैंने इसीलिए लिया है। काफ़ी लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत बताया है आपने कि वृक्ष मित्र बोलते हैं यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। तो दोस्तों देखो, वो बोला जाता है वृक्ष मानव बोलते हैं किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लो आप। ये है वृक्ष मित्र, ये बोला जाता है दामोदर राठौर जी को, इसलिए क्वेश्चन लिया है दोस्तों। यही फंसाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब वृक्ष मानव काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं, सबको पता है। बस ये है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये दे देंगे आपको वृक्ष मित्र, आंसर हो जाएगा दामोदर राठौर। इसीलिए मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोगों की सबकी क्लियर कर दी है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। नीला चौरी हाट स्थित है तो ये है दोस्तों बागेश्वर में। आगे चलते हैं। बागेश्वर को नीलगिरी किस में बोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बोला गया है यहाँ पर किस में? मानस खंड में। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से संबोधित किया है, आंसर हो जाएगा नीलगिरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोली भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये होती है 2016। कहाँ पर? गौचर। ये कहाँ पर है? चमोली जनपद में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नरकंकालू की झील बोला जाता है तो दोस्तों ये बोलते हैं यहाँ पर रूपकुंड को, ये भी है आपका चमोली जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्णताल का पूर्व नाम था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, ये था भालू डैम। कहाँ पर है? रानीखेत में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 1903 में हुई थी या 1902, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे 3 लग रहा था तो मैंने लिया है। आप थोड़ा सा कष्ट करें कमेंट में बता के कि 1902 है या 3 ही सही है, जरूर बताना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1891 तक अल्मोड़ा को क्या बोला जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 1891 तक यहाँ पर अल्मोड़ा को संबोधित करते थे जिला कुमाऊं के नाम से। चलिए चलते हैं आगे। टिहरी जनपद के अतिरिक्त रघुनाथ मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, आंसर होता है हमेशा हमारा देवप्रयाग टिहरी। अब ये पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त यानी दूसरा कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा गैर पुजेली। ये स्थान है दोस्तों उत्तरकाशी में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एकदम रट लेना इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद कर दिया था? ये किया गया है दोस्तों कमिश्नर ट्रेल। इससे एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि अल्मोड़ा जेल किसके शासनकाल में बनी थी? वो है ट्रेल। कब बनी थी? 1816। और एक है क्वेश्चन पौड़ी जेल, वो बनती है 1821। अभी 1821 आ गया तो एक साल आगे चले जाओ आप 1822। इसमें क्या होता है? खच्चर सेना का गठन कौन करता है? ये ट्रेल। ये 3-4 क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। तो ये किया गया है दोस्तों वामन पुराण को। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वामन पुराण में बद्रीनाथ के लिए क्या प्रयोग हुआ है, आंसर करके आओगे गंगा तटस्थ शब्द। इसको भी रटते हुए चलना। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर था तो ये था दोस्तों जेसी एक्टन। रिपीटेड है क्वेश्चन, कब होता है स्टैटिक जीके में, सभी को पता होगा 1942। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारी तथा समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है चांचरी। ये आप पॉइंट लगा लेना ऊपर, चांचरी। आगे चलते हैं। 1841 में किसने हवाल बाग में बगीचा स्थापित किया था? ये क्वेश्चन बना है दोस्तों ऑलरेडी। ये किया गया है यहाँ पर मेजर कार्वेट द्वारा। कब? 1841। हवाल बाग कहाँ पर है, सभी को पता होगा, अल्मोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है दोस्तों ललिता प्रसाद टमटा जी द्वारा। इसका वर्ष भी पूछा जाता है 1920 और स्थान भी पूछा जाता है, आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। 3 क्वेश्चन बन गए हैं। आगे चलते हैं। रुकमणी नौला स्थित है तो ये है दोस्तों यहाँ पर चंपावत में। ये पूछा गया है काफ़ी बार। आगे चलते हैं। गढ़वाल एशिया का सबसे सौंदर्यतम प्रदेश है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये है यहाँ पर टीजी लॉन्गस्टॉफ का। अब दोस्तों ये जब इसने यहाँ पर 6 बार अपनी हिमालय की यात्रा कंप्लीट करी थी उसके बाद इसने ये कथन यहाँ पर बोला था, किसने? टीजी लॉन्गस्टॉफ ने। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप रट लेना इसको। गढ़वाल का सौंदर्यतम प्रदेश ये बोला गया है टीजी लॉन्गस्टॉफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओम पर्वत की खोज किसने करी, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये करी गई है यहाँ पर विपिन पांडे जी द्वारा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत हुई, क्वेश्चन बना है एक बार, ये होती है 17 अप्रैल 2012, पूरी डेट ही याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस भी संस्था की स्थापना हमारे राज्य से बाहर हुई है वो क्वेश्चन बनता है, ये होती है दिल्ली में। कब होती है पूछेंगे तो 1968, और कौन करता है दोस्तों, ये करी जाती है मोहन उप्रेती जी द्वारा। ये तीनों ही क्वेश्चन बने हैं एक बार किसी न किसी एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के इतिहास में देशद्रोही की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों, संख्या हो गई, संज्ञा होना चाहिए, ये दी जाती है दोस्तों हर्षदेव जोशी को। अब दोस्तों सभी को पता होगा, ये हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर जो है गोरखों को कुमाऊं गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था, इसीलिए इसको यहाँ पर ये संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं, गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष अधिकार किया। अब दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं, ये किया गया है 11 वर्ष। अब सभी को पता होगा दोस्तों 1804 में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो आप लगा लो 15 के आसपास संधि हो जाती है, तो ये 6 5 11 वर्ष। कुमाऊं में पूछेंगे तो आंसर करके आओगे 1790 के बाद लगा लीजिए 25, यानी कुमाऊं का पूछेंगे तो 25 हो जाएगा, गढ़वाल का हो जाएगा 11। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज तुल्य माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूकेपीएससी इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, ये बोला गया है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा, इसको आराम से लिख लो कहीं पर। आगे चलते हैं, चंद काल में रक्षकों को बोला जाता था, तो ये बोला जाता था दोस्तों सांका, ये ऊपर पॉइंट लगा लेना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चंद काल में जमीन के मालिक को बोलते थे, तो ये बोलते थे दोस्तों थातवान, ये थात को दोस्तों भूमि ही बोला जाता था उस टाइम पे, पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं, अब 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक, तो ये था दोस्तों मोहन चंद। अब देखिए इसका शासनकाल क्या पता पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 बार बैठा, तो ये है दोस्तों 1777 से 79, और उसके बाद दोस्तों 86 से 88। और दोस्तों पूछते हैं कि आखिरी चंद शासक, उस केस में आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र चंद, ये दोनों नाम सेम से, कंफ्यूज मत होना। महेंद्र चंद पूछेंगे आखिरी, और 2 बार पूछेंगे तो मोहन चंद। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एकमात्र चंद शासक जो कुमाऊं और गढ़वाल का शासक बना, तो ये दोस्तों बना है यहाँ पर प्रद्युम्न चंद, कहीं कहीं पर इसको प्रद्युम्न शाह भी लिखा जाता है। आगे चलते हैं, दीपचंद को गूंगा शासक किसने बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि गूंगा शासक की संज्ञा किसे दी जाती है, आंसर हो जाएगा दीपचंद, और ये लिया गया है इसमें किसने बोला, आंसर हो जाएगा फ्रांसिस हैमिल्टन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां किसने बोला है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ये प्रीवियस ईयर्स में बना हुआ है कि कुमाऊं का बैरम खां किसे बोलते हैं, आंसर हो जाएगा शिवदेव जोशी। और ये पूछेंगे, अब ये पूछ सकते हैं कि किसने बोला, आंसर हो जाएगा रुद्रदत्त पंत। दोस्तों अब ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं एकदम से, जो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं, वो तो सभी के लिए बोनस मार्क्स हो जाएंगे, वो आप ही नहीं लगभग हजारों की संख्या में उसको सभी करेक्ट करके आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद करना। अब आप चलिए आगे चलते हैं, दरऊ प्राचीन नाम है, तो ये है दोस्तों किच्छा का, और ये किलपुरी भी दोस्तों यहाँ पर किच्छा का नाम है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, कल मॉडल पेपर में मैंने गलती से वहाँ पर रामनगर बता दिया था, लेकिन जब मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया तो मैंने पिन भी किया हुआ है वहाँ पर कमेंट की, किलपुरी यहाँ पर किच्छा को बोलते हैं। ये 2 नाम है, किलपुरी और दरऊ, ये दोनों किसके हैं दोस्तों, किच्छा के, ये आप रट लेना। आगे चलते हैं, अब तीलू रौतेली की स्मृति में गढ़वाल में प्रचलित गीत है, तो ये है दोस्तों थड़िया गीत, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब दोस्तों तीलू रौतेली जी से एक और क्वेश्चन ले लिया जो बनता है, किसकी हत्या को गढ़वाल के इतिहास में महाकलंक कहा गया, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये किया गया दोस्तों तीलू रौतेली जी की हत्या के बाद। आगे चलते हैं, पंवार शासन में आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था। अब देखो दोस्तों, अभी तक हमने थोड़ा सा चंद वंश के 7 to 8 क्वेश्चंस कवर किए, अब यहाँ पर थोड़े से पंवार वंश के कर लेते हैं। पंवार वंश में आय व्यय का प्रमुख अधिकारी, इसे बोलते थे दोस्तों दीवान। पंवार शासन काल में राजस्व के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे, तो ये बोलते थे फ्रेंड्स दफ्तरी। ये दोनों ही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, खुशहालपुर का युद्ध हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस टाइप के युद्ध पूछे जाएंगे। अब देखना आप, ये हुआ है 1793, और ये दोस्तों किसके मध्य हुआ है दोस्तों, कुंवर ईश्वरी सिंह और पराक्रम शाह के मध्य। अब दोस्तों ये जो कुंवर ईश्वरी सिंह है, ये दोस्तों सिरमौर के शासक, उनके टाइम की बात है, वहीं से रिलेटेड है इनका संबंध। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भेजा जाता है यहाँ पर पुरिया नैथाणी को। गढ़वाल का चाणक्य भी पूछ लेते हैं, आंसर यही है नैथाणी। आगे चलते हैं, किस पंवार वंश को शेरशाह सूरी बोला जाता है, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया, किस पंवार वंश के शासक को शेरशाह सूरी बोला जाता है, ये हो गए, हाँ ये बोला जाता है दोस्तों नरेंद्र शाह को। इनसे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं नरेंद्र शाह से। टिहरी में प्रथम जनगणना किसके समय हुई, तो ये होती है दोस्तों नरेंद्र शाह, और ये वर्ष ऑलरेडी पूछा गया है, ये होता है 1921। चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ये 2 नंबर की पुस्तकें, आप सभी को पता है एग्जाम में बनते हैं 2 क्वेश्चन, तो पुस्तकों से यहाँ पर बनते ही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, कल सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आ चुकी है। अब इसमें दोस्तों थोड़ा सा सबके मन में कन्फ्यूजन है कि सिलेबस में क्या चेंज है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है।
25 मार्क्स हिंदी में, 5 मार्क्स बढ़ा दिए। और दोस्तों थोड़ा सा सामान्य विज्ञान को ले लिया, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेंगे। इसका मतलब डायरेक्टली उत्तराखंड का वेटेज यहाँ पर 40 से गिर के यहाँ पर 30 से कम हो चुका है। बस इतना ही फ़र्क है कि हिंदी 25 की हो गई है और 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के पूछे जाएंगे। बाकी सारा सिलेबस सेम है एकदम से, आप बातों में मत आइए। चलिए आगे चलते हैं। अब पहली पुस्तक है दोस्तों कुमाऊँ के रस्म रिवाज, तो इसके लेखक है दोस्तों श्री पन्नालाल जी। कत्यूर का इतिहास, इसके लेखक है दोस्तों रामदत्त तिवारी जी। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन, दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है अनुपम मिश्र जी। अब ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये, अनुपम मिश्र जी। आगे चलते हैं। हिमालय की यात्रा, तो इसके लेखक है दोस्तों काका साहेब कालेलकर जी। अब दोस्तों 1948 में लिखी गई है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था किस वर्ष से लिखी है, तो ये लिखी है 1948। हिमालय की यात्रा, कर ले यार, बस कर ले यार, याद कर लेना कालेलकर, आप वहाँ पर वर्ड्स को मैच कर लोगे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, ये है पुस्तक दोस्तों हरीश लखेड़ा जी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोलता हुआ बद्रीनाथ, तो ये है दोस्तों लीलाधर जगूड़ी जी की। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये वाली पुस्तक काफ़ी बार। आगे चलते हैं। नील नदी का वृक्ष, तो ये है दोस्तों हिमांशु जोशी जी की। अब ये क्वेश्चन में मैंने कविता संग्रह इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बना है कि ये नील नदी का वृक्ष क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। गढ़वाल का इतिहास, तो इसके लेखक हैं दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी जी और ये लिखा गया है 1928। इस डेट को रटते हुए चलना, ये पूछी जाती है डेट काफ़ी बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, तो ये कविता लिखी है दोस्तों चंद्र कुंवर बर्थवाल जी द्वारा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।